गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 के एडिशनल एक्सरसाइज के बारे में, जो पेज नंबर आपका 130 कह सकते हैं आप। तो इस पेज नंबर में जो भी क्वेश्चंस है उसको हम डिस्कस करेंगे। मुश्किल से 4 हैं, 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। नंबर 2, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगभग मैंने करवा दिए हैं। व्हाट इज़ द कोलिशन ड्रॉ बाय और एक्सेलरेशन इन अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीरो। चलिए ठीक है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपको करवाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड के रखा है, टू पर्सन मैनेज पुश अ मोटर कार और मास 1200 at a uniform velocity along a level road. The same motor car can be pushed by 3 person to produce an acceleration 0.2 meter per second square. With what force does each person push the motor car? देखिए गाइज, यहाँ पे 2 पर्सन अगर 1200 kg को पुश कर रहा है जो अलोंग द लेवल ऑफ द कार को, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 लोग मैनेज कर रहे हैं कार को पुश करने का, जो कि 1200 किलोग्राम का है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लगातार पुश करते आ रहे हैं। अगर सेम मोटर कार को पुश किया जाए तो एक्सेलरेशन जो होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। विद व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुशेस द मोटर कार। तो बताना है किस फोर्स से मोटर कार को प्रोड्यूस किया गया। देखिए, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। ये हमारा राइटिंग पैड, तो ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन है। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एडिशनल क्वेश्चन गाइस। ओके, तो 2 पर्सन थे। अगर 2 व्यक्ति, एक मान लीजिए कार है ऐसे करके समथिंग, यहाँ पे 2 व्यक्ति एक कार को पुश कर रहे हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी है उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आ रहा है। कितने ग्राम की है कार का जो वेट है 1200 kg का था। ओके गाइस, तो इसको पुश किया जा रहा है। पुश करने पे ये कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कहाँ जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रही। अब कंडीशन दिया गया है, यदि इफ इसी कार को 3 लोग पुश कर दें, है ना, कार को धक्का लगाने के लिए 3 लोग धक्का लगा दें, तो ये कार का क्या सिचुएशन होगा। कार में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया है। अब ये जो एक्सेलरेशन आया है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब मुझे बताना है कितना फोर्स अप्लाई हुआ जिसके कारण इतना एक्सेलरेशन आया है। देखिए, है बड़ा आसान सा, एकदम तुरंत हो जाने वाली बात है। तो ये तो हो गया कंडीशन। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपका क्वेश्चन में गिवन क्या है, मास ऑफ कार। गाइस, मास ऑफ कार कितना है, 1200 किलोग्राम। ओके गाइस, नेक्स्ट है, जब कंडीशन में 2 ही पैसेंजर, कितने, 2 पैसेंजर जब पुश करते हैं या धक्का लगाते हैं, कहने का मतलब है, तो 1200 किलोग्राम के चीज़ों को पुश करते हैं, तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ नहीं, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन होने का कोई चांस ही नहीं है। जब उसमें एक व्यक्ति की बढ़ोतरी होती है, यानी एक बंदा ज़्यादा हो जाता है, तो एक एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म से कुछ ना कुछ सर्टेन चेंज होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें जो 2 लोगों से ये हुआ, तो इसमें लिखेंगे हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय थर्ड
पर्सन। अब यहाँ पे जो तीसरा बंदा है कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन लगा रहा है, तीसरा बंदा कुछ ना कुछ धक्का लगा के इसे आगे पुश कर दे रहा है। पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आया, किसके वजह से? थर्ड पर्सन की वजह से। कितना आया भाई? a इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइस, अब आपको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा आसान सा लॉजिक है, यानी हमें फोर्स बताना है कि कितना लगाया गया है थर्ड पर्सन द्वारा। तो उस चीज़ को ज़रा सा देखिए। मास कितना है आपका? 1200 ग्राम किलोग्राम का था, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन है आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 डिजिट जैसे हो गए, 240 न्यूटन हो। कहने का मतलब स्टेटमेंट अगर हम यहाँ लिखेंगे 240 न्यूटन आ गया, तो कहने का मतलब स्टेटमेंट क्या आएगा? हेंस हम कह सकते हैं तो इक्वली तीनों फोर्स लगा रहे हैं। कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में कहा गया था गाइस, कहने का 2% व्हाट द फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार। कहने का मतलब है इक्वली तीनों फोर्स लगा रहे हैं, ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा, ये भी उतना ही, ये भी, तभी तो कार मूव करेगी। बराबर तीनों फोर्स लगा रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया। कहने का मतलब ये हुआ 240 न्यूटन आ गया, एक थर्ड पर्सन के एक्सेलरेशन इंक्रीज करने से हमें पता लग गया। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पे लिखेंगे therefore the force applied by third person इक्वल्स टू क्या आ गया? 240 न्यूटन। गाइस बड़ा ही आसान है। अब जो एक व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन जो फोर्स लगाएगा, ईच पर्सन भी वही फोर्स लगाएंगे, तो उसके बाद लिखेंगे हैंस द नहीं लिखेंगे, ईच पर्सन applies the force इक्वल्स टू 200, ये भी 240 न्यूटन हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है, बस यही है कि एक थर्ड पर्सन ने आके हमें फोर्स बता दिया कि ईच पर्सन कितना लगा रहा है, एक्सेलरेशन उससे इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब थर्ड पर्सन ने पुश किया, इस व्यक्ति ने जो थर्ड पर्सन ने आके पुश किया, इससे एक्सेलरेशन क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे रखी थी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द थर्ड पर्सन इतना हो गया, द फोर्स अप्लाइड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, जिससे हमें थर्ड पर्सन द्वारा लगाया गया फोर्स आ गया। थर्ड पर्सन ने कितना फोर्स लगाया? 240 न्यूटन। तो ईच पर्सन ने भी कितना फोर्स लगाया? 240 न्यूटन। ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हैमर। एक हैमर है, उसका मास कितना है? 500 ग्राम, मूविंग कितने से मूव कर रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक अ नेल, यानी कील पे लगता है, नेल स्टॉप द हैमर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम, रोक देता है उसे कितने? 0.01। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, यानी हैमर के ऊपर नेल का कितना फोर्स है। यानी देखिए एक हथौड़ा है, ठीक है। कहने का मतलब इस हथौड़े का जो वेट है, A2 क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। ये 500 कितने का गाइस? 500 ग्राम का, ओके। और ये कील पे आके गिरता है, ऐसे करके समथिंग एक कील है, कील पे आके गिरता है। कहने का मतलब उसके बाद ये क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। तो इसके गिरने की जो वेलोसिटी है वो है करीब 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस वेलोसिटी से आके गिरता है, तो इसका जो u होगा ये होगा इनिशियल वेलोसिटी कहलाता है। कहने का मतलब ये है, ये आपका जो हैमर है, हैमर का वेट 500 ग्राम है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी जब इस पर टकराता है तो v इसका क्या हो जाता है गाइस? v तो 0 हो जाता है, क्योंकि इस पर टकराता है तो रुक जाता है। आप हथौड़ा मारोगे तो मारने के बाद एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि इस पे गिरने के बाद धड़ाम से गिरेगा और क्या करेगा? इसे स्टॉप कर देगा, रोक देगा।
तो रोकने के बाद हमें क्या पता लगता है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है, इतना वेट दे रखा है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा था कि फोर्स क्या होगा। ओके गाइस, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि फोर्स क्या होगा, F पूछा गया है। बड़ा ही आसान, इसको थोड़ा सा समझने उसके बाद देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले वेट जो है, आप ज़रा देखिए यहाँ पे वेट कितना दे रखा है गाइस। वेट है मास जो है 500 ग्राम है। कभी भी ग्राम में वेट नहीं लेते हैं, जब भी फोर्स निकालते हैं उसे केजी में लेते हैं। 1000 से डिवाइड करोगे 0.5 किलोग्राम आ गया। ओके गाइस, और u कितना है आपका 50 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और v फाइनली जाके जब 0 हो जाता है, इतने मीटर पर सेकेंड हो गया। और टाइम कितना लिया था, टाइम लिया है 0.1 सेकेंड। ओके, टाइम है आपका 0.01 था, 0.01 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, आगे फोर्स किस तरीके से निकलेगा। आपको सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पता है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है? कहता है मोमेंटम से रिलेट करता है। मास m इंटू v माइनस u अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को दर्शाता है, आप लोगों को पता होगा। तो कहने का मतलब मोमेंटम चेंज हुआ, हथौड़ा लगा, रुक गया हथौड़ा क्या हो गया, स्टॉप, यानी 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो फोर्स को, कितना फोर्स अप्लाइड हुआ वो बताना। मास इस पे कितना है ज़रा बताइए। कील ने जो फोर्स लगाया उसको बताना। तो पहली बात तो कील ने रोका, तो कील कोई चीज़ स्टॉप करती है ना, तो उसका फोर्स होता है आपका नेगेटिव। इस बात को याद रख सकते हो। कोई चीज़ स्टॉप करती है, कोई चीज़ रेस्ट पे है और इसे पुश करके और वो चलने लगे, आगे रोल करने लगे, तो फोर्स लगेगा। फोर्स क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको बेसिक डाटा पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब आपको यहाँ कितना है 0.5, ये 0 माइनस u कितना है आपका 50। ओके गाइस, टाइम कितना है यहाँ पे 0.01। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, सॉरी गाइस, ये 5 जा 25, एक डेसिमल, एक ज़ीरो इसका ख़त्म। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.5 इंटू -50, 0 से सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 0.01 है, ठीक है गाइस। एक डेसिमल काटेंगे तो इसका भी एक डेसिमल काटेंगे नीचे 10 आएगा, एक डेसिमल काटेंगे नीचे इसका 100 आएगा गाइस। तो यहाँ से एक ज़ीरो ये कैंसिल होगा, ये 10 चला जाएगा आपका ऊपर। देखो इसमें सिंपलेस्ट कैलकुलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्लास 9 के अकॉर्डिंग, बाकी और भी तरीके हैं इसको करने के। तो कितना हो जाएगा 5 हो गया इंटू -50 हो गया, और ये वाला जो 10 चला जाएगा ऊपर, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। जब टोटली इसे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपका 2500 न्यूटन, वो भी नेगेटिव। तो फोर्स कितना आ गया, एग्जैक्ट आंसर हमें कितना मिला, क्या लिखेंगे गाइस बताओ। देन हम लिखेंगे देयरफॉर लिखेंगे हैमर स्ट्राइक द नेल विथ द फोर्स ऑफ, पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा। हैमर स्ट्राइक द नेल विद द फोर्स ऑफ -2500 न्यूटन हो गया। ओके
ठीक है गाइस, फोर्स ही पूछा है। और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोटर कार है जिसका वेट कितना दे रखा है, 1200 है। यानी देखिए ज़रा इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ा जाए। हमें दे रखा है अ मोटर कार ऑफ मास 1200 इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90। ये वाला क्वेश्चन है भाई। वेलोसिटी स्लो डाउन आफ्टर 18 किलोमीटर पर आवर in 4 seconds by unbalanced external force. Calculate the acceleration and the change in moment. Also calculate the magnitude and the force. देखिए दो तीन चीज़ें कहा गया है। सबसे पहले एक्सेलरेशन यहाँ पे, फिर चेंज इन मोमेंटम एंड ऑल्सो कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यानी फोर्स बताना है, मोमेंटम बताना है, दो तीन चीज़ें बतानी है बड़ा आसान। थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेगा। इस क्वेश्चन थोड़ा सा आसान बनाने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, आपको इसमें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले मास ऑफ कार, मास ऑफ कार, ये दूसरा क्वेश्चन है। मास ऑफ कार कितना दे रखा है आपको, 1200 किलोग्राम दे रखा है। ठीक है, बेसिक डाटा मैं लिख लेता हूँ। और कार का क्या दे रखा था, कार की जो वेलोसिटी थी विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब ये वाली जो लाइन है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90, यानी उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी, यानी यू क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है वेलोसिटी जो होती है 90s में लिया ही नहीं जाता, इसको कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से, इससे मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा 5, जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ओके गाइस, फिर इसका और कुछ दे रखा है, और कुछ दे रखा है हाँ। और उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाता है, कहने का मतलब ये धीमा हो जाता है। कितने, 4 सेकेंड। देखिए वैसे यहाँ वाला पार्ट 18 किलोमीटर आवर इसकी स्लो डाउन हो जाती है। यानी वो जो मोटर कार चली और चलने के बाद कुछ समय बाद वो स्लो डाउन हो जा रही है। कब, 4 सेकेंड बाद, क्योंकि अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ है। सब कैलकुलेट एक्सलेशन बाकी चीज़ें हम करेंगे, बड़ा आसान है। यानी v कितना हो जा रहा है गाइस, 18 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, जिसे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे 18/5/18 कट करेंगे, कितना आएगा भाई, 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने समय बाद, टाइम कितना है, 4 सेकेंड बाद। ओके गाइस, तो बेसिक डाटा हमारे पास आ गया। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम एक काम ये कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, आपके पास क्या क्या है, आपके पास u है, आपके पास v है और आपके पास t है। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्यों निकालना है, मैं क्यों कह रहा हूँ, ताकि आप न्यूटन्स का लॉ लगा सके, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगा सके, सेकंड लॉ लगा के कर सके इसे सॉल्व। अब देखिए, कहने का मतलब यह है कि इक्वेशन है आपका, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है बताइए ज़रा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके गाइज, तो यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसे हम रख देते हैं। v इक्वल्स टू कितना है, 5 है, और u कितना है, 25 है, और स्लो डाउन हुआ है तो एक्सेलरेशन, ऑब्वियस ही बात है, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है 25 किलोमीटर पर आवर से। जब किसी की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो एक्सेलरेशन आपका हो जाता है नेगेटिव, जिसे रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी कितना है यहाँ पे, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 4 सेकेंड। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 माइनस 25 इक्वल्स टू a इंटू 4। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू -20/4 डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके गाइज,
तो हमें एक्सेलरेशन कितना मिला, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सिंस हमें पता है साइन ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। नेगेटिव है तो क्या होता है, नेगेटिव, तो हियर इज रिटार्डेशन मोशन इज हैपनिंग। ओके गाइस, तो इसमें यहाँ पे कौन सा मोशन हो रहा है, रिटार्डेशन मोशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, हमने निकाल दिया, क्वेश्चन में ये कहा था, ये हमने कर लिया, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये सेकंड पार्ट क्या कहा था क्वेश्चन में, सेकंड कह रहा है कि इसका मोमेंटम बताना। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है मास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मास कितने किलोग्राम का है, 1200 किलोग्राम का था, मे भी एक बार देख लेते हैं, 12, हाँ। और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है गाइस कितनी है, ज़रा बताइए। कितनी है, फाइनल है 5। मोमेंटम भी नेगेटिव होगा, अगर कोई चीज़ स्लो डाउन हो रही है, मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। अगर कोई चीज़ वेलोसिटी डिक्रीज, यानी मोमेंटम भी किस में आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। मोमेंटम नेगेटिव हो जाता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मैनर में आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि रुक रहा है, रेस्ट में जा रहा है ना। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव और मोमेंटम भी नेगेटिव हो जाता है। फिर ये 25 से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया, 1200, ये हो जाएगा -20। और उसके बाद जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 माइनस, तो हो जाएगा 24,000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसे कहते हैं, मोमेंटम की यूनिट होती है, याद रखना गाइस, मोमेंटम की यूनिट होती है। तो मोमेंटम निकाल लिया। अब बच गया फोर्स। तो गाइस फोर्स का तो ऑलरेडी आपको पता है, फोर्स एक थर्ड पार्ट जो बचा है, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास यहाँ पे 1200 है, एक्सेलरेशन कितना है गाइस, एक्सेलरेशन हमारा आया था -5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -6000 न्यूटन का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ओके गाइस, जो ये फोर्स है ये क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है। हम यहाँ लिख सकते हैं, सो रिक्वायर्ड 6000 न्यूटन फोर्स decreases the velocity of मोटर कार। ओके गाइज, मेरे ख्याल में आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। बड़ा ही आसान है, इस चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ों को ध्यान दें, क्योंकि ये एनसीईआरटी के लास्ट कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे गाइज। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गाइज, सी यू सून।